हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर से पहले लेक्चर में हमने फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर आप उस लेक्चर को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम तोल सकते हैं। मापने का मतलब जैसे उसको माप रहे हैं, तोल रहे हैं। जैसे ये मार्क कर रहा है, मैं इसकी लंबाई को मापूँ, कितनी लंबाई है, तो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में किसी भी एक यूनिट में हम देंगे इसकी लंबाई की इतनी है। तो इसीलिए ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है लंबाई, सेकंड चौड़ाई, थर्ड द्रव्यमान, फोर्थ बल। अभी आप लोग देखिए लंबाई। अब जैसे मैं इस बोर्ड की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक मेज़र करूँ तो इसकी लंबाई मुझे पता चल जाएगी कितने फिट है, या कितने सेंटीमीटर है, या कितने मीटर है। इतनी सारी इसकी यूनिट्स हो गई। तो कोई भी वो चीज़ जिसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम माप नहीं सकते या तोल नहीं सकते? अपोजिट क्वेश्चन भी आते हैं माइंड में। अभी हमने ये तो बोल दिया कि हाँ, जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो कहलाएंगी भौतिक राशियाँ। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते? अभी आप लोग जैसे सोचिए कि आप बोल रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आपने बोल दिया आज मैं 2 किलो खुश हूँ। खुश मीन्स हुआ इसका? या आज मैं 2 मीटर खुश हूँ, कोई मीन्स हुआ? नहीं हुआ। आज मैं 3 किलो दुखी हूँ, कुछ बोल सकते हैं ऐसे? नहीं। यानी कि इसमें जो खुशी हो गई, मैं बात करूँ खुशी, तो खुशी हो गई, या हमारी भावनाएं होती हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये भौतिक राशियाँ नहीं होती। क्योंकि अब खुशी को हम नाप सकते हैं, ये माप सकते हैं, ये तोल सकते हैं कि इतने किलो खुशी हुई है मुझे, या इतने मीटर लंबी खुशी हुई है मुझे? नहीं कर सकते। इसीलिए इस टाइप की जो राशियाँ होती हैं, ये चीज़ें भौतिक राशियाँ नहीं होती। तो भौतिक राशियाँ क्या होंगी? जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। बहुत सारी होती हैं, इनके टाइप्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका भौतिक राशियाँ। अब इनके प्रकार होते हैं कुछ, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि क्या होती है? तो देखिए, मूल राशि को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं एक तरीके से। जैसे लंबाई, समय, या और भी चीज़ें हैं। अब ये स्वतंत्र कैसे होंगी? अब कहीं, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, काशीपुर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अब कोई बोलेगा कि तुम मतलब कितनी स्पीड से जा रहे हो, तो आप बोलोगे इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब वहाँ पर एक चीज़ आई, आपने बोला मीटर पर सेकंड। अभी देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई। तो जो मूल राशियाँ होती हैं उसकी यूनिट में कभी भी 2 चीज़ें या 2 यूनिट एक साथ नहीं आती। तो अब क्या होता है उसको भी देखते हैं। देखिए, मूल राशियों में क्या होता है? वे राशियाँ जो मूल रूप से स्वतंत्र होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होंगी मूल रूप से, तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ। और इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वतंत्र होगी तो अन्य राशियों की तो आवश्यकता होनी ही नहीं है। तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना हो और जो अपने आप में ही मूल रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो, तो वह राशि कहलाती है मूल राशि।
अब जैसे लंबाई है, लंबाई अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र राशि होती है। अगर हम किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं तो क्या उसके साथ कोई और यूनिट हम ऐड कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही समय होता है, समय कोई हमसे पूछेगा कि कितना हुआ है तो हम डायरेक्टली बता देंगे इतना हुआ है, या मुझे कुछ दूरी, जैसे मुझे यहाँ से मेरे स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली टाइम बताएंगे ना। तो इसीलिए समय हो गया, लंबाई हो गई, कि वे राशियाँ जो मूल रूप से स्वतंत्र होती हैं भौतिक राशि कहलाती हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। अब अन्य राशियों की आवश्यकता होती किस प्रकार से है तो वो भी देखिए। तो अन्य राशियों की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, जैसे यहाँ पर मेरे पास पहले हमने पढ़ लिया मूल राशि, अब सेकंड होती है व्युत्पन्न राशि। तो इसके नेम से ही पता चल जाता है हमको कि व्युत्पन्न, यानी कि इसको हमने उत्पन्न किया है। तो उत्पन्न की हुई राशियाँ व्युत्पन्न राशि होती हैं, यहाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं। मतलब ये जो राशियाँ होंगी ये इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बनेंगी। इन्हीं मूल राशियों से मिलकर जो राशियाँ बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे अब सेकंड है, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे अब देखिए यहाँ पर आता है क्षेत्रफल। अब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं हम? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लंबाई की यूनिट भी मतलब लंबाई तो होती ही है, अब चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई ही होती है। तो अब इसको व्यक्त करने के लिए मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता हुई, जो कि क्या होती हैं? अपने आप में मूल राशियाँ होती हैं, इसीलिए ये क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। अगला देखिए, जैसे है आयतन। अब आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, जहाँ पर लंबाई तो लंबाई होती है, चौड़ाई भी लंबाई होती है और h मीन्स ऊंचाई भी एक तरीके से लंबाई ही होती है। इसीलिए अब तीन मूल राशियों से मिलकर ये एक व्युत्पन्न राशि बन रही है, इसीलिए ये भी क्या होगी? व्युत्पन्न राशि ही होगी। नेक्स्ट है बल। बल क्या होता है? F इज इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, और यहाँ पर m जो होता है वो होता है द्रव्यमान या मास, और a होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण। अब द्रव्यमान तो मूल राशि है, अब त्वरण भी और अपने आप में दो राशियों से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। अब इसमें वेग बटे समय आ जाता है, तो इसीलिए अब ये इतनी सारी मूल राशियों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। तो इस प्रकार से मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं। सारी भौतिक राशियाँ होंगी, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या बल, त्वरण, सारी क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों के प्रकार ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका मूल राशि एंड सेकंड टाइप होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होती है? जो अपने आप में स्वतंत्र होती है और किसी और राशि से मिलकर ना बनी हो। इसी के अपोजिट होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो किसी दूसरी मूल राशि पर निर्भर करेगी या उससे मिलकर ही बनेगी और ये स्वतंत्र नहीं होती। तो ये होती है व्युत्पन्न राशियाँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।